तो 2.58 में कृष्ण कहते हैं यदा समहरते चायम कुर्मो अंगनैव शर्वशः, यदा समहरते चायम कुर्मो अंगनैव, कुर्म यानी टॉर्टोइस, कुर्म अवतार सबको पता होगा विष्णु भगवान का। तो कुर्मो अंगनैव, कुर्म के जो अंग, टॉर्टोइस के जो अंग होते हैं ना, वो अंदर खींच लेता है। कब? जब उसे कुछ बाहर खतरा दिखे। तो कुर्मो अंगनैव शर्वशः, सर्व प्रकार से, सारे प्रकार से सारे अंग को अंदर ले लेता है तुरंत, क्यों? उसको खतरा दिख रहा है बाहर। तो वैसे ही कृष्ण कहते हैं कि जब आपको कुछ खतरा दिखे, आपके सेंसेस के द्वारा जब आपको कुछ अटैचमेंट वाला फीलिंग आए अंदर से, जो आँख नाक जीवा कान त्वचा के द्वारा, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस, यानी इंद्रिय सेंसेस और सेंस ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना सीख जाओगे ना जब आप, तब कृष्ण कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्टेबल हो जाएगी। यानी कि इंद्रिय और इंद्रिय विषय के बीच में जो गैप है ना, उसे समझना चाहिए। नेगेटिव लोग दिखे, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं अंदर से, नेगेटिव सराउंडिंग्स है, नेगेटिव कंटेंट दिख रहा है आपको, सबको इंद्रिय विषयों को और इंद्रियों को अलग करना सीखना चाहिए। जब आप अटैचमेंट कर बैठते हो ना इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के साथ, तो प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। खतरा दिखे ना, आपकी गोल स्टेटमेंट के बाहर की चीज़ है, बिल्कुल नहीं करना है, रिजेक्ट दैट। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जना, जो आपके अनुकूल है उसे एक्सेप्ट कर दो, जो आपके प्रतिकूल है, आपके अपोजिट है, आपके गोल स्टेटमेंट के बाहर की चीज़ है, वर्जनम, रिजेक्ट कर दो उसे। तो दिस इज द थिंग कि खतरा दिखे ना तो सरेंडर कर दो, अंदर विदड्रॉ कर दो अपने सेंसेस को, अपने सेंसेस को रिएक्ट नहीं करने देना है, एक्शन नहीं लेने देना है। दिस इज 2.58, बहुत अमेजिंग श्लोक है। वापस सुनना है, वापस सुन सकते हो, वीडियो को रिपीट कर सकते हो। 2.59 में कृष्ण कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, कहते हैं कि ये कोशिश कर भी लोगे ना तो इंद्रियों का पावर बता रहे हैं कृष्ण इसमें, कि बहुत ज़्यादा पावरफुल और जिद्दी है इंद्रिय। विषया विनिवर्तन्ते, विषय या इंद्रिय सुख को जो ऑब्जर्व कर लेता है ना एक बार, तो कृष्ण कहते हैं निराहारस्य देहिनः, बॉडी को फिर भी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस भी करोगे ना कि मुझे ये इंद्रिय सुख नहीं चाहिए, या फिर इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के द्वारा मुझे अटैच नहीं होना, ये प्रैक्टिस भी कर लोगे तो देहिनः, निराहारस्य देहिनः, शरीर का, देह का जो रस है ना, वो आपको फिर से इच्छा अंदर से आने लगेगी। इंद्रिया यही करवाती है, इंद्रियों को रेगुलेट करने की कोशिश करोगे ना थोड़ी बहुत, फिर भी ये आपसे वही करवाएगी कि मुझे इच्छा हो रही है, वापस इच्छा हो रही है। वो कहते हैं ना उत्तेजना, तो वो उत्तेजना सब में होती है। कृष्ण कहते हैं इसका भी सॉल्यूशन है, रसवर्जम रसोपश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, रसवर्जम रसोपश्य, यानी कि ये जो रस है ना, ये बॉडी सुख का जो रस है, अन्नमय और प्राणमय मनोमय, जिन्होंने हमारी सीरीज नहीं देखी ना उन्हें ये नॉलेज नहीं होगा, इसलिए मैं कहूँगा कि पहले से देखो वीडियोज़, आपको ये वीडियो मिलेगा। 5 प्रकार के रस हमने डिस्कस किए थे, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो जो नीचे के बॉडीले सुख में रह जाता है ना, रसवर्जम रसोपश्य, निचले सुख में, निचले रस में रह जाता है। तो कृष्ण कहते हैं रसवर्जम रस उपश्य परम दृष्टवा, परम यानी कि जो हायर टेस्ट को एक बार फील कर लेता है ना, उससे लोअर टेस्ट को डिस्कार्ड करना, रिमूव करना, रिजेक्ट करना ईजी हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है उसके लिए। कि बॉडीले सुख को छोड़ना, उससे अटैच ना होना बहुत ईजी हो जाता है। जिसका जितना हायर टेस्ट उतना उसके नीचे के सुख सारे चले जाएंगे, ये हमने डिस्कस किया था। तो ये होता है कि हायर पर्पस, एक हायर टेस्ट को डेवलप करो। किसी का हायर टेस्ट भगवान की सेवा करने में होता है, किसी का हायर टेस्ट अपने परिवार की सेवा करने के लिए होता है, किसी का हायर टेस्ट अपने गोल को अचीव करने में होता है। जब एक हायर टेस्ट डेवलप हो जाता है ना, तब ये लोअर टेस्ट ऑटोमेटिक चला जाएगा आपका। बट आपको एक पर्पस बनाना होगा अपनी लाइफ में। विदाउट गोल और विदाउट पर्पस लाइफ आपकी खाली खोखला हो जाएगी, तो ये नहीं होने देना है। आपको फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। निराहारस्य देहिनः नहीं होने देना है कि उसको वापस इच्छा आए ना, उसके लिए स्पेस ही मत रखो। तो ये था 2.58, 2.59, ये कंटिन्यूस डिस्कशन चलने वाला है और मैं पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन स्ट्रोक्स लेके आ रहा हूँ आपके साथ। शेयर करने में शर्म मत रखना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को दिखाओ, पूरी प्लेलिस्ट दिखाओ। आपको भी देखना है पूरी प्लेलिस्ट, आप वापस एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। मेहनत लगती है थोड़ी सी, तो थोड़ी कमेंट कर सकते हो, अच्छा लगता है। सब्सक्राइब करना नहीं करना आपके ऊपर है, मैं कभी फोर्स नहीं करता। करोगे तो आपका ही सपोर्ट, आपका ही योगदान मुझे काम लगेगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। अभी